हेलो दोस्तों, इस मूवी का नाम है मिनोटॉर। इस मूवी की शुरुआत एक नरेशन के साथ होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि पुराने समय में बहुत सारी कहानियां लिखी गई थी। हर देवी देवता की कहानी के पीछे एक इतिहास होता है जिसे भुला दिया जाता है। देवताओं और आत्माओं के युग में दुनिया में एक डार्क किंगडम का शासन था। वो अपनी सबसे शक्तिशाली देवता सांड की पूजा करते थे। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी भूख और लालच भी बढ़ती गई। इसलिए अब वो लोग पत्थर के देवता को ना पूछकर जिंदा देवता को पूजना चाहते थे। इसलिए कुछ गलत शासकों ने आदेश दिया कि रानी सांड की मदद से एक ऐसे जीव को जन्म दिया जा सकता है जो कि इंसान और देवता दोनों का रूप ले सके। इसीलिए ये 13 महीनों तक रानी के पेट में पलता रहा। ये बहुत ही कीमती था, इसीलिए इसका बहुत ख्याल रखा गया और उसे सही सलामत बाहर लाने के लिए रानी के पेट को काट कर बाहर लाया गया और अपनी माँ के खून से सने हुए इस जीव को दुनिया के सामने लाया गया। सबने इसे अपना भगवान माना और इसकी पूजा की और इनका साम्राज्य और भी बढ़ता गया। और जैसे जैसे ये जीव बड़ा हुआ इसकी भूख भी बढ़ती गई। एक राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए वहीं बसे एक गांव थेरा पर भारी टैक्स लगाया गया। हर 3 साल बाद सैनिक इस गांव में आकर 8 लड़कियां और लड़कों को अपने साथ महल में ले जाते हैं। उस दानव की भूख मिटाने के लिए उन लोगों को उसके कुएं में उतार देते हैं और वो दानव हैवानियत के साथ उन लोगों को खा लेता है। उस दानव को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था और वहीं 5वीं बार कुर्बानी देने का वक्त आ गया था। अब हमें एक रूबी को दिखाया जाता है जो बिना वजह कभी नहीं दिखता। वो रूबी तभी दिखता है जब वो सैनिक आने वाले होते हैं। अब थियो नाम का लड़का अपने फादर से कहता है कि हमने उस रूबी को देखा है। इसका मतलब ये था कि वो सिंह वाले सैनिक आने वाले हैं। थियो अपने फादर से कहता है पता नहीं उस दानव के लिए और कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। थियो के फादर थियो से कहते हैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। थियो कहता है लेकिन मैं समझना चाहता हूँ। थियो के फादर इस गांव के मुखिया हैं। वो कहते हैं वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगे। वो कहते हैं अभी मैं जिंदा हूँ, तुम परेशान मत हो। इस बार गांव के लोग कुर्बानी देने से मना कर देते हैं। तब मुखिया कहते हैं कि ऐसा करने पर वो लोग हमें और हमारे गाँव को बर्बाद कर देंगे, हमें उनकी बात माननी होगी। तभी वहाँ के लोग कहते हैं जब तुम्हारा बेटा कुर्बानी देगा तब तुम्हें पता चलेगा। और अगले ही दिन कुछ भेड़िया उनके जानवरों पर हमला कर देते हैं। थियो उन्हें बचाने के लिए जाता है कि तभी उसे वो रूबी दिखाई देता है। थ्रो रूबी के पास जाता है तब रूबी बताती है कि फ्योन अभी भी जिंदा है। फ्योन अभी भी महल में 2 सुरंग बाद है। फ्योन वो लड़की है जिसे थ्रो प्यार करता है। थ्रो रूबी से कहता है तुम मुझसे मजाक करना बंद करो और तुम फ्योन के बारे में कुछ नहीं जानती। रूबी थ्रो से कहती है कि तुम्हें फ्योन के लिए उस दानव को मारना ही होगा। अब थ्रो सोचने लगता है और फ्योन की यादों में खो जाता है। अगले दिन थियो के फादर कहते हैं कि सैनिक आने वाले हैं और हमें जवानों को उन्हें देना होगा। थियो अपने फादर से कहता है कि मैं रूबी से मिला था। वो कह रही थी कि फ्योन अभी जिंदा है और तुम्हें उस मॉनिटर दानव को मारना होगा। ऐसा करने से उसके फादर उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि माइनोटॉर एक देवता है, उसे कोई नहीं मार सकता है, तुम भी नहीं। थियो के फादर थियो से कहते हैं कि तुम्हें इस गाँव का मुखिया बनना है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम जिंदा रह सको और तुम्हारे बच्चे भी इस दुनिया को देख सकें। तब थियो अपने फादर से कहता है जिसे मेरे बच्चों की माँ बनना था वो तो जा चुकी है। फिर थियो के फादर कहते हैं ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम पहाड़ों में चले जाओ। थियो जब पहाड़ों पे पहुँच जाता है तो उसकी मुलाकात गाँव के 2 लोगों से हो जाती है जो कि थियो से नफरत करते हैं क्योंकि थियो के फादर दूसरों को ही कुर्बानी के लिए भेजते थे, अपने बेटे को नहीं। तभी उन लोगों को दूर से जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब रात में वो सैनिक गांव में आ जाते हैं और वो सैनिक 8 लोगों को पकड़ लेते हैं जिनमें से एक थियो का दोस्त भी था। थियो उन 8 लोगों में से एक को भगा देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। यहाँ पर थियो कहता है कि मैं उस माइनोटॉर को मारूंगा। तब डीडी कहती है कि वो माइनोटॉर लोगों को मारकर सफेद हो चुका है और जब वो माइनोटॉर पैदा हुआ था तो लोगों ने आंसुओं से समंदर भर दिए थे। अब इन सब लोगों को राजा के पास पेश किया जाता है जहाँ पर माइनोटॉर की एक बड़ी मूर्ति थी। अब 2 लड़कियों को सम्मोहित करके कुएं के पास लाया जाता है और उस कुएं के पाट हटा दिए जाते हैं। अब जैसे ही उन लड़कियों को कुएं में ढकेला जाता है तो थियो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन वो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इससे राजा को गुस्सा आ जाता है और वो सभी की एक
साथ कुर्बानी देने के लिए कहता है। तभी एक लड़का कहता है कि अगर वो देवता है तो उसे जमीन के नीचे क्यों रखा गया है? तभी दूसरा लड़का कहता है कि वो पाताल का देवता है, अंधेरी दुनिया का देवता है, इसीलिए उसे नीचे रखा गया है। तभी थियो कहता है कि वो कोई देवता नहीं है, एक जानवर, एक दानव है, उसे मारा जा सकता है और मैं यहाँ उसे मारने आया हूँ। तभी रानी अपनी सेविका से कहती है कि थियो को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि रूबी ने कहा था कि थियो यहाँ जरूर आएगा, उसे नशीला धुआं दो, फिर देखते हैं वो मेरी मदद करता है या नहीं। लेकिन याद रहे सम्राट को ये पता नहीं चलना चाहिए। अब सेविका थियो को रानी के पास ले आती है। अब रानी थियो को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। तभी थियो को होश आ जाता है और वो रानी को नीचे गिरा देता है। थियो रानी से पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब रानी कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मुझे उस बेरहम से बचा लो, मैं तुम्हारी सेवक बन जाऊंगी। उन दोनों की बात यहाँ पर कोई सुन रहा होता है। रानी थियो से कहती है कि फियोन अभी जिंदा है। अब सम्राट उसके कक्ष में आ जाता है, वो थियो को पकड़ने का आदेश देता है। इसके बाद सैनिक थियो को बेहोश कर देता है और सम्राट रानी से कहता है कि मुझे धोखा देने की तुम कोशिश मत करना, और अगर तुम्हें इसी में मजा आता है तो मैं सभी नौकर और सैनिकों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। अब थियो को कुएं में उल्टा लटका दिया जाता है। थियो को जैसे ही कुएं में नीचे उतारा जाता है तो उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राट उन्हें भी कुएं में फेंकवा देता है और अब कुएं का पार्ट बंद कर दिया जाता है और उस कुएं में से अब बहुत भयानक आवाजें आने लगती हैं। अब वो माइनोटॉर उन लोगों के ओर बढ़ता है। वो माइनोटॉर पहले एक लड़की को मार देता है और दूसरी ओर रानी सम्राट से माफी मांग लेती है। सम्राट रानी को माफ कर देता है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो रानी नहीं सम्राट की बहन थी और ये सम्राट इतना पापी है कि उससे अपना वंश बढ़ाना चाहता है और ना चाहते हुए भी उसे सम्राट की बात माननी पड़ती है। और दूसरी ओर चूहे लाशों को खा रहे होते हैं और थियो देखता है कि यहाँ पर गैस है। तभी उसे फियोन की आवाज आती है। थियो को चारों तरफ से बचाओ बचाओ आवाजें आती हैं। थियो आवाज के पीछे दौड़ता है तो उसे अपने कुछ साथी मिलते हैं जो कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। दूसरी ओर वो सम्राट की बहन यानी कि राजकुमारी भी कुएं की ओर भागती है। तब सम्राट कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तब राजकुमारी कहती है कि तुम्हारा साथ देने से अच्छा मैं उन कैदियों के साथ मरना पसंद करूंगी। अब राजकुमारी कुएं में कूद जाती है और दूसरी ओर थियो माइनोटॉर को मारने के लिए वहीं छुप जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ आता है सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो माइनोटॉर नहीं राजकुमारी होती हैं। राजकुमारी थियो को जिंदा देखकर खुश होती हैं, लेकिन बाकी के लोग राजकुमारी को देखकर खुश नहीं होते। वो लोग राजकुमारी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजकुमारी कहती है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। राजकुमारी कहती है मैं इस जगह से वाकिफ हूँ और दूसरी ओर मेरी सेविका हमारा इंतजार कर रही है। राजकुमारी कहती है अगर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। थियो को राजकुमारी पर भरोसा था, लेकिन बेना को राजकुमारी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। बेना अकेले ही जाने लगती है। थियो उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रोकती कि तभी वो सांड आकर बेना के मुंह में सींग घुसाकर उसे मार देता है। सांड को देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। थियो राजकुमारी से पूछता है कि गैस कहाँ से आती है, तो राजकुमारी कहती है कि भूल भुलैया के बीच से, जिससे महल में रोशनी की जाती है। आगे जाने पर इन लोगों को डीडी मिलती है। राजकुमारी उसे कुछ खिलाकर होश मिलाती है और यहाँ वो सेविका उन लोगों का इंतजार कर रही थी। सेविका जैसे ही वो खुफिया दरवाजा खोलती है कि वहाँ पे सम्राट आ जाता है। सम्राट उस दरवाजे को बंद कर देता है और सेविका को मार देता है। अब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो माइनोटॉर सोता है। वो जगह देखकर ये लोग वहाँ से भागते हैं और उस खुफिया दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। अब राजकुमारी सेविका को दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि सेविका मारी जा चुकी थी। तभी वहाँ पर माइनोटॉर आ जाता है। माइनोटॉर को देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वह देखने में बहुत ही भयानक था और वो लोग यहाँ से भागते हैं, लेकिन माइनोटॉर एक आदमी को मार देता है। अब उन लोगों को यहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि कई सालों से यहाँ पर चूहे खाकर जिंदा था। वो आदमी उन लोगों को गुफा तक ले जाता है। दूसरी ओर सम्राट ने उस दरवाजे को खुलवा दिया था। अब थियो और उसके दोस्त के बीच बहस हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त को पता चल गया था कि थियो यहाँ माइनोटॉर को मारने के लिए नहीं बल्कि फियोन को बचाने के लिए आया है और उसने थियो का साथ इसलिए दिया था क्योंकि थियो ने कहा था कि वो माइनोटॉर को मारेगा। थियो कहता है कि फियोन अभी जिंदा है और वो यहीं पर है। इसके बाद थियो उस आदमी को धमकी देता है और फियोन के बारे में पूछता है। अब माइनोटॉर उस गुफा को फोड़ देता है और दूसरी ओर सम्राट अंदर आकर राजकुमारी को पुकारने लगता है। तभी वहाँ पर माइनोटॉर आ जाता है। सम्राट अपने सैनिक को आगे करके वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी थियो को वो लोकेशन बता देता है जहाँ
पर फ्योन और यहाँ है। पर डीडी और टायरो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर माइनाटोर आ जाता है। माइनाटोर को देखकर डीडी चिल्लाती है। टायरो उसे नीचे देखने से मना करता है। तभी डीडी का हाथ फिसल जाता है और वह माइनाटोर के सींगों पे जाके गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ थियो फ्योन को ढूंढता है। थियो को फ्योन मिल जाती है, लेकिन वह फ्योन नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी। अब वह सांड थियो के दोस्त को भी मार देता है। थियो उसे बचा नहीं पाता। थियो गुस्से से एक पत्थर पर मारता है, जिसे चिंगारी निकलती है। ये वही जगह थी जहाँ से गैस निकलती है। चिंगारी की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है। वह थियो को बताती है कि इन महल वालों को विश्वास था कि वो एक देवता पैदा कर सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जो ना ही इंसान और ना ही जानवर हो, जो कि हमारी मदद कर सके। लेकिन रानी ने एक शैतान पैदा कर दिया, जिसने हमारे राजकुमार को भी मार दिया। इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उस राक्षस को इस सुरंग में बंद कर दिया और लोगों को बताया गया कि तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था, जिसने राजकुमार को मार दिया, और राजकुमार को मारने के लिए ही तुम्हारे गांव को सजा दी जाती है, और तुम्हारे गांव के लोगों की कुर्बानी इस शैतान का पेट भरने के लिए दी जाती है। मैंने ही रूबी से कहा था कि वो एक ऐसे इंसान को भेजे जो माइनाटोर को मार सके। राजकुमारी कहती है कि अगर वो देवता है तो वो हमें मार दे, और नहीं तो हम उसे मार देंगे। अब थियो उस जगह पे जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा गैस थी। वो माइनाटोर राजकुमारी के पीछे जाता है कि तभी वहाँ पर टायरो आ जाता है। टायरो वहाँ से राजकुमारी को भगा देता है और सांड से लड़ने लगता है, जिसमें टायरो मर जाता है। अब थियो उस सांड को ललकारता है। जैसे ही वो सांड थियो की ओर आता है, थियो वहाँ से हट जाता है और वो सांड पत्थरों के बीच फंस जाता है। वो सांड अभी भी मरा नहीं था। थियो का लॉकेट उसके सींग पे आ जाता है। थियो अपना लॉकेट लेने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। सांड काफी तेजी से भागता है, लेकिन थियो अपना लॉकेट निकाल कर वहीं गिर जाता है। अब वो सांड थियो के पीछे भागता है और थियो भागते भागते उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से गैस निकल रही थी। थियो अपने लॉकेट से छोटी सी चिंगारी के साथ वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर भयानक विस्फोट हो जाता है और वो सांड आग में जलने लगता है। थियो वहीं पानी में कूद जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से सांड के साथ वो सम्राट भी मारा जाता है और पूरा महल तबाह हो जाता है। इसके बाद थियो और राजकुमारी पानी से निकलते हैं। अब वो लोग दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हैं कि तभी वहाँ पर सांड आ जाता है, क्योंकि अभी वो मरा नहीं था। अब थियो सांड का टूटा हुआ सींग उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। ब्लास्ट की वजह से वो सुरंग गिरने लगती है और ये लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आखिर में इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है और जो साथी बच गए थे वो भी इन लोगों के साथ बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि सम्राट अभी भी जिंदा था। तब राजकुमारी उसकी सांस रोककर उसे मार देती है। राजकुमारी सभी को अपनी शर्मिंदगी के मुखौटे उतारने को कहती है। अब राजकुमारी ही इस राज्य की रानी थी और थियो, जो कि यहाँ पर फियोना को बचाने के लिए आया था, वो ऐसा कर ना सका, लेकिन उसने उस सन मिनोटर को मार डाला। इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।